तक हमने देखा, ओकारुन मोमो और आयरा को एलियंस दूसरी डायमेंशन में ले जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पर वो मिलकर उन सभी एलियंस को हरा देते हैं और वापस अपनी डायमेंशन में आ जाते हैं। पर बेचारे बिना कपड़ों के होते हैं और इस वजह से पूरे स्कूल में फेमस हो जाते हैं। और अब स्कूल की नर्स उनसे इस अजीब हालात का कारण पूछती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि अगर कोई उन्हें परेशान करे तो वो उनका साथ देगी। लेकिन बेचारे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। आखिर वो कैसे समझाएं कि एलियंस ने उन पर हमला किया था। नर्स को भी ये सुनकर शायद पागलपन लगे। उसी दौरान एक बूढ़ा आदमी नर्स को बुलाने आता है, लेकिन उसकी बदतमीजी से तंग आकर नर्स उसे डांटते हुए बाहर चली जाती है। ये देखकर मोमो और आयरा का सिर शर्म से झुक जाता है। मोमो के मन में सवाल उठता है कि अगर एलियंस बार बार इसी तरह हमला करते रहे तो वे क्या करेंगे। तभी ओकारुन कहता है कि एलियंस असल में टर्बो ग्रेनी की पावर के लिए उस पर अटैक कर रहे हैं। मोमो आयरा से पूछती है कि उसकी नई पावर्स कैसे आईं। आयरा बताती है कि लड़ाई के दौरान उसकी पावर्स अनलॉक हुई और उसे महसूस होता है कि उसे भगवान ने खास मकसद के लिए चुना है। ओकारुन को अब चिंता होती है कि आयरा भी एलियंस के निशाने पर आ सकती है। उनका मानना है कि जब तक उनके पास भूतों की पावर्स हैं, एलियंस उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उधर आयरा खुश होती है कि ओकारुन उसकी इतनी चिंता कर रहा है। तभी मोमो सवाल करती है कि अगर एलियंस को भूतों की पावर्स चाहिए तो वे सीधे भूतों पर हमला क्यों नहीं करते। यहाँ ओकारुन थ्योरी देता है कि एलियंस ने आज तक अर्थ पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि भूत अर्थ की रक्षा कर रहे हैं। भले ही एलियंस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो भूतों को हरा नहीं सकते। और अगर एलियंस को अर्थ पर कब्जा करना है तो वो उन स्पेशल ह्यूमंस पर रिसर्च करना चाहते हैं जिनके पास भूतों की पावर है। ओकारुन को अचानक याद आता है कि उसकी बची हुई फैमिली ज्वेल शायद एलियंस के पास है। वो तय करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ एलियंस और इंसानों की नहीं बल्कि भूतों की ताकत से जुड़ी है। आयरा और मोमो एलियंस के हमले के बाद अब स्कूल में अपने बिना कपड़ों के घूमने की वजह से परेशान थे। आयरा को एक आइडिया आता है कि वो सब मिलकर यह बोले कि ये सब मोमो की शरारत थी। मोमो तुरंत मान जाती है और तभी वहां आयरा की सहेलियां आती हैं और वो आयरा को दोषी ठहराकर उसे वहां से ले जाती हैं। उनके जाने के बाद मोमो ओकारुन से पूछती है कि वो आयरा के साथ क्या कर रहा था। ओकारुन बताता है कि वो मोमो के सामने स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। ये सुन के मोमो उसे चिढ़ाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। और तभी डिटेक्टिव मीको उधर आती है और सारी सिचुएशन को कैलकुलेट करके सोचती है कि ये सब एक लव ट्रायंगल है जहां दो लड़कियां एक लड़के के पीछे लड़ रही हैं। दूसरी तरफ आयरा के क्लासमेट्स उसे सपोर्ट करने लगते हैं और आयरा खुश होती है कि वो पॉपुलर हो गई है। लेकिन जब सब मोमो को दोषी ठहराते हुए उल्टा सीधा कहने लगते हैं तो आयरा को अच्छा नहीं लगता और वो सच बता देती है कि उसने ये सब अफवाहें फैलाई थीं, इसमें मोमो की कोई गलती नहीं है। फिर आयरा क्लास से बाहर चलती जाती है और खुद को कोसने लगती है और वो खुद को कोस ही रही होती है। तभी उधर मोमो आ जाती है और उसे समझाती है कि उसने गलत नहीं किया। दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी उधर बॉक्सिंग वाला एलियन आता है जो बेहद जख्मी होता है। वो एलियन कुछ करने से पहले ही गिर जाता है और अपने बच्चे को याद करके रोने लगता है। मोमो उसे अपने घर ले आती है ताकि वो अपनी ग्रैंडमा को ये साबित कर सके कि एलियन सच में होते हैं। लेकिन ग्रैंडमा को अभी भी विश्वास नहीं होता और वो उसे एक कापा नाम का मॉन्स्टर समझती हैं। एलियन फिर से हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मोमो ने उसकी चोटों पर मलहम लगाया और उसे खाना भी दिया, तो वो माफी मांगता है और कसम खाता है कि अब वो कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। और डिनर करने के बाद एलियन अपनी कहानी सुनाता है कि उसका ग्रह लड़ाई का मैदान बन चुका है और उसके पास पैसे नहीं हैं। इसी वजह से वो अपनी पत्नी को बीमारी से नहीं बचा पाया और अब उसका बेटा भी उसी बीमारी से जूझ रहा है और अपने बेटे के इलाज के पैसे इकट्ठा करने के लिए वो जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। पर ज्यादा ताकतवर न होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ये सब सुनकर ओकारुन इमोशनल होके अपना केला उसे देने के लिए मान जाता है। तभी मोमो समझाती है कि तुम्हारे केला देने के बाद भी इसकी पैसे की कमी खत्म नहीं होने वाली,
क्योंकि पैसे कमाने के लिए इससे एक प्रॉपर जॉब चाहिए। आयरा भी इस बात पर अग्री करती है और वो एलियन भी मोमो की बातों पर एग्री करता है और उन्हें थैंक्स कहकर वहां से जाने लगता है। तभी ग्रैंडमान एलियन को रोकती है और उसे दूध देती है। जैसे ही एलियन दूध पीता है, उसे पता चलता है कि वह दूध उनकी नस्ल के खून जैसा है, जो उसके बेटे के इलाज के लिए जरूरी है। फिर ग्रैंडमैन उसे एक गाय देने का वादा करती है, जिससे एलियन और भी इमोशनल हो जाता है और वो गाय को स्पेसशिप में लेकर चला जाता है। और यहाँ मोमो और उसके दोस्त ग्रैंडमा से नए स्कूल यूनिफॉर्म की मांग करते हैं। ग्रैंडमा मान जाती है, लेकिन मोमो को इसके बदले एक्टिंग करने को कहती है और मोमो कर ही रही होती है। तभी मोमो का बचपन का दोस्त घर आता है और ओकारुन को पता चलता है कि वो दोस्त मोमो का पहला प्यार था। अब मोमो के पास 2 लड़के हैं और ये कहानी एक नए लव ट्रायंगल की ओर बढ़ रही है। तो क्या होगा आगे? इसके लिए जुड़े रहे और देखिए अगले एपिसोड में।